नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार पुलिस 21 या 391 का रिजल्ट जैसे ही आया उसके बाद से काफ़ी तमाम ऐसे मुद्दे बन गए हैं एनसीएल को लेकर के कि एनसीएल को लेकर के बहुत ऐसे छात्र जो परेशान में हैं कि एनसीएल कब का लेगा, क्या एनसीएल को वैसे हम छट सकते हैं। इस सब तमाम मुद्दों को लेकर का भी हम स्टडी मूड वाले सर से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, एनसीएल मुद्दा क्या है सर, इसको जरा सही से समझा दिए सर छात्रों को। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और उसमें भी सही से चेयरमैन सर समझा दिए। जो डर था वही हुआ। जो लोग बार बार इधर उधर सब फेंकते थे कि ये चीज़ नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा, वो हो गया। अब समझिए कि तलवार लटक चुका है गर्दन पर, ठीक। अब गिरेगा वो कट जाएगा गर्दन। सिंपल सी बात है एकदम। इसमें छुपाना क्या है। चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे नया वाला। यानी कि उनका साफ साफ कहना है, वैसे वो थोड़ा गलत बोल गए। लास्ट जो डेट है वो अगस्त नहीं होके जुलाई है, 20 जुलाई 2023 है, ठीक। तो इसके बाद आप देखिएगा कि एग्जाम हुआ है, फिर रद्द हुआ है। तो वो बोले हैं कि लास्ट जो डेट है उससे पहले हमको चाहिए। जो भी, अगर हम EWS का लेकर बात करें, सबसे पहले EWS, तो उनके कहने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मिस्टर चेयरमैन CSBC, उनके कहने के अनुसार 1 अप्रैल से लेकर 2023 से लेकर 20 जुलाई 2023 के बीच में अगर आप EWS बनवाए होंगे तब जाकर होगा। वैसे तो आप 20 जुलाई के बाद भी EWS बनवाएंगे तो वित्तीय वर्ष 2022-23 लिखेगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो लास्ट डेट के आपको फॉर्म भरने के बाद बनवाए हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ कि मात्र 1 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई के बीच में 2023 में जो EWS होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, बाकी सभी खत्म। अब वे सब छात्र क्या करेंगे जो एनसीएल को वैसे छट रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, पहले आपको मामला समझा दूँ। फिर दूसरा बात आता है एनसीएल का। एनसीएल के मामले में साफ कह दिए हैं कि लास्ट डेट जो है 20 जुलाई 2023, माफ कीजिएगा, 20 जुलाई 2023। उससे पहले अगर है आपके पास एनसीएल 1 साल के दौरान तो ठीक है, आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है। लेकिन 1 साल के पहले वाला भी कभी का है तो आपको एक फॉर्म आता है, उस पर भरकर वो आपको सबमिट कर देना है। लेकिन जितने भी 20 जुलाई के बाद वाले एनसीएल वाले हैं, जितने भी अभी तक जो भी है, वो सबको छाट दिया जाएगा। वो साफ साफ बोल चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप देखिएगा, वीडियो आएगा जल्दी नेट पर। 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसी में जानकारी दिया गया था कि 12 बजे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया जाएगा जी। तो वो सब आपको 9 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट हो गया है। तो ये साफ साफ हो चुका है। अब ये टीचर को हाथ में अपना लेना पड़ेगा। अब ये तो इफ एंड बट कोई नहीं ना करेगा, नहीं बाद में नहीं छाटेगा, वो तो साफ साफ आकर कह दिए। तो अब जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं जो भी ये बात बोलते थे कि वो तो चेयरमैन नहीं ना खुलासा किया, कर दिए भाई। अब क्या बचा हुआ, ये तो कर दिए खुलासा। अब तो हजारों लोग छट जाएंगे, मतलब दौड़ने भी बंद कर देंगे। अगर वो वीडियो आता है नेट पर, जो कि आ ही गया होगा अब तक, तो कर देंगे। अब उन लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा बचने के लिए? कोई उपाय नहीं। बचने के लिए सबको सम्मिलित होना पड़ेगा, सबको सामने आना पड़ेगा। और मैं कारण बताऊंगा कि क्यों नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि आप सबसे पहले जो छाटे हैं एनसीएल और EWS में, वो सबसे पहले छाटे एक्साइज कांस्टेबल में 689 में। और 689 में जब तक आप छाटे हैं तब तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा गया था। जब तक आप फाइनल किए 689 का, तब तक लड़के नहीं पता था। जैसे ही लड़कों को पता चला कि EWS एनसीएल में भी छाटा जाता है, लड़के बनवाने शुरू कर दिए। तब तक डेट खत्म हो चुका था बिहार पुलिस कांस्टेबल का। एग्जाम में लड़के तैयारी करने में लग चुके थे। तो मामला जो है इस तरीके से समझाना चाहिए कि ये कभी चेक ही नहीं हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। जब का है तब का एक्सेप्ट कर लिया गया है। कोरोना काल में कोरोना के चलते एक्सेप्ट कर लिया गया, उसके बाद वाले में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। पहली बार जो छाटा गया एक्साइज कांस्टेबल में, तो लड़के नहीं पता थे, उनको उतना नहीं पता था। और इतना बड़ा भर्ती आया, नए नए लड़के इसमें फॉर्म भरे, पुराने वाले तो बहुत से छट भी गए इसमें। तो ये मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर नहीं देता है आयोग, तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा काम करता है, तो मुझे ना लगता है कि ये सार्थक काम होगा। काफ़ी तमाम छात्र हैं जो बोल रहे हैं कि एक तो दिक्कत था, कट ऑफ नहीं जारी हुआ था। इस सब लेकर के मुद्दे बहुत दूर तक चला। बहुत चिंतित थे छात्र कि कट ऑफ जारी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन गया कि एनसीएल अब नहीं आ रहा है सर, क्योंकि एनसीएल की वजह से बहुत छात्र हैं जो बहुत मुश्किल से अपना एग्जाम पास किए हुए थे। तो देखिए, जितने भी अभ्यर्थी इस बार पास हुए थे 21,391 में, उनको पहले से मैं सजग कर रहा था। मैं हमेशा आपके वीडियो के भी माध्यम से बोलता था कि देखिए, आपके पास फिजिकल का बहुत कम समय मिलेगा। देखिए, बहुत लोग बोलेंगे कि हम पर ही खुन्नस निकालने लगे, काहे कम नहीं मिलता। भाई, वो आयोग का काम है, वो सरकार का काम है, उसको खुन्नस निकालो ना। हम पर खुन्नस निकालने से क्या फायदा। हम तो बस कोशिश करते हैं कि तुम लोगों को कहीं ना कहीं से बात कहीं पर पहुंच जाए। तो बात यह है कि आपने सही बोला कि बहुत से अच्छे स्कोर के भी रिजल्ट नहीं होता है, नहीं हुआ इस बार। मैं मानता हूं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के चलते ही हुआ है। कौन सी प्रक्रिया अपनाया गया है, आयोग को जरूर यह स्पष्ट करना चाहिए। कट ऑफ जारी करना चाहिए, आंसर की जारी करना चाहिए। अब आपके मुद्दे पर आते हैं मेनली कि अगर ऐसे अचानक किया जाता है बीच में एनसीएल EWS का मामला, तो हजारों स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, एकदम बाहर होंगे। अब देखिएगा, अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जाए तो सभी टीचर को मीटिंग करना होगा, सभी टीचर को पक्ष रखना होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक साथ सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले टीचर आ गए और शांतिपूर्ण तरीके से पक्ष रख दिया जाए, तो ये मामला अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा।
सर नॉर्मलाइजेशन की बात कर ले तो हम लोग तो पहली बार सुने कि सीएसपीसी जो नॉर्मलाइजेशन लगा रहा है। नॉर्मलाइजेशन कैसा लगा किसी को मालूम नहीं होगा, क्या प्रक्रिया है सर इसका? नॉर्मलाइजेशन कैसा कोनो स्वाद वाला चीज़ नहीं है। जानकारी नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन एसएससी में भी होता है, रेलवे में भी, सब में होता है परसेंटाइल। तो ये क्या होता है कि ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अटेंडेंस के ऊपर, कि किसका ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है और कम पर भी उसका हो जाता है, और जिसका इजी क्वेश्चन होता है उसके ज़्यादा पर भी हो जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये कहने से है कि हमारा क्वेश्चन इजी था, हमको तो लग रहा था हार्ड। तो डिसाइड करेगा आपका अटेंडेंस, आपका आयोग, वही सब डिसाइड करेगा। तो हम लोग कितना भी बोलें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। बट आप तो ये भी देखेंगे कि अच्छे अच्छे पढ़ने वाले का रिजल्ट हुआ है, जो मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे उनका रिजल्ट हुआ है, जो गोला छोड़े थे उनका कुछ नहीं हुआ है। बस इसमें कुछ कुछ लोग हैं जो जानबूझकर ऐसे डाल देते हैं कि हम जानते हैं किसका हुआ है गोला छोड़ने वाला, वैसा कुछ पूछिएगा तो कुछ नहीं बता पाएगा वो, ठीक, क्योंकि वो खुद ही गोला छोड़ कर आया था। हकीकत है, आप देखे होंगे रिजल्ट घूम घूम कर, आप तो देख रहे हैं फिजिकल वाला कितना। अगर ये सब पहले वाले स्टूडेंट रहते ना तो आपको एक नहीं बोलते, कुछ बोलना नहीं आता वो सबको, कुछ नहीं बोलता, बोलता कि रहने दीजिए, हम सब लोग बना के रखे हुए, हम सब चीज़, हम लोग को चिंता नहीं है, हमारे सेटिंग बहुत पहले से चलता है। लेकिन ये सब पढ़ने वाले हैं इसलिए बेचारे परेशान हैं। सर बहुत से ऐसे आयोग है जो पेपर मतलब लेता है तो उसको शो कर देता है क्वेश्चन पेपर, लेकिन सीएसपीसी नहीं करता है सर। ये भी तमाम कमेंट्स आ रहे हैं एकदम, इसलिए ट्रेंडिंग किया गया था, ट्विटर कैंपेन किया गया था, बात पहुंचाया गया था। तो आयोग के चेयरमैन खुद बोले कि हम क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं क्योंकि नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। अब देखिए कि कितना दुर्भाग्य की बात है कि लड़के छात्र रोड पर उतरते हैं फिर भी नियमावली में संशोधन नहीं किया जाता, कितना बात उठाते हैं फिर भी नियमावली चेंज नहीं किया जाता है, और छोटा छोटा मुद्दे पर पूरा कैबिनेट बैठक हो जाता है, कितना पास हो जाता है उस पर नियम, लेकिन इसमें नहीं किया जा रहा है। यानी लड़कों का जिंदगी कितना मतलब कहीं बोला जाए बिहार में। यूपीएससी, आईएसपीसीएस या बीपीएसएससी, इस सब के बात का इतना बड़ा बड़ा आयोग है सर, वो जो है कि पेपर आउट कर देता है, लेकिन इतना छोटा सा सीएसपीसी क्यों नहीं कर रहा है सर? पेपर आउट नहीं, पेपर दे देता है, ठीक है, नहीं तो लोग सोचेगा कि वही आउट मतलब नहीं, सीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो पेपर दे देता है, सही बात है। और ये छोटे आयोगों में बदमाशी सब करता है क्योंकि इसमें ही पारदर्शिता नहीं देखने को मिलता है। ये नहीं पैसा दे दो घुस जाओ अंदर, बड़ा आयोग में तो बहुत क्लियर है ना भैया कि इंटरव्यू भी है, सब चीज़ है, उसको देना पड़ता है, मेंस भी देना पड़ता है। इसमें बस ये है कि घुस जाओ अंदर, फिजिकल तुम्हारा मजबूत ही होगा। तो मेरे हिसाब से पेपर तो देना चाहिए, ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, कटअप जारी करना, ये तो एकदम जायज़ मांग है। सबसे बड़ा भी जो आपके ये सब बात पर ना कर सबसे बड़ा जो सवाल है ये है कि ये NCL EWS का मुद्दा सुलझाना होगा और इसके लिए सबको साथ आना होगा। और आप भी जिस टीचर के पास जाइए इस बात के लिए वो आश्वासन दे दीजिए कि आप जो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, तो वो चेयरमैन तो बोल दिए, साफ साफ खुलकर बोल दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम करेंगे, हम छाटेंगे, हम छाट देंगे, जो नया होगा सबको छाट देंगे। तो आप तो बचा नहीं है ना, या तो आप शुतुरमुर्ग की तरह बालू में मुड़ी डुबा कर रखे हुए हैं कि नहीं चलो उस समय तो कोई नहीं बोलेगा, उस समय हम ये हो जाएगा। तो आप तो शुतुरमुर्ग वाला मुड़ी बाहर निकालिए और कुछ करने के लिए सोचिए। सब टीचर से आह्वान है, सब बड़े रिस्पेक्टेड टीचर से आह्वान है, सब फिजिकल टीचर से आह्वान है कि भाई अब एक फ्रंट पर खड़ा होने के समय है, नहीं तो कोई नहीं फिजिकल करेगा, छट जाएगा, पूरा 80% फिजिकल सेंटर खाली हो जाएगा। तो फिर सर आप कब इस मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? मैं तो आज और कल 2 दिन पूरे टीचर से मिलूंगा। आज कोशिश रहेगा मेरा टीचर से मिलना, और क्लास बैच सब चीज़ बंद रहेगा, 2 दिन 3 दिन बंद रखना ही पड़ेगा। सभी टीचर से लेकर आह्वान करता हूँ, फिजिकल टीचर सभी कि कौन साथ है कौन क्या है, और सब चीज़ आपको इस पर बात बोलने के लिए तो सब कोई बोल देते हैं, मुंह पे बोलते हैं, वीडियो में बोलते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन रियल में कौन साथ है सर? कैसे कब ये सब होने वाला है सब ऐलान? बात सही है कि रियल में कौन सा साथ है कौन विरोध है, ये तो 2 दिन 3 दिन में पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप लोग भी साथ रहिएगा। क्योंकि देखिए दिक्कत यहाँ पे ये था कि ट्विटर कैंपेन हुआ था, ट्विटर कैंपेन में बहुत ऐसे फिजिकल टीचर हैं या शिक्षक लोग बोले थे कि साथ देंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिले जो ट्वीट किए थे अपना, बहुत कम ऐसे, जैसे आप थे आपके साथ बहुत कम लोग दिए। मैं तो पहले भी बताया था कि 10 दिन के अंदर ये मुद्दा नहीं सुलझा तो नहीं सुलझेगा। आज गए आपको 7 दिन हो गया, 3 दिन और बचा है हम लोग के पास, और फिर आपको फिजिकल डेट भी सब चीज़ अनाउंस हो गया। तो 10 दिन के अंदर ये मुद्दा सुलझाना होगा, कोई भी हाल में 3 दिन और 4 दिन बचा हुआ मुद्दा सुलझाना होगा, उसके लिए सब चीज़ करना होगा। और देखिए बहुत से लोग क्या है कि आप उन लोगों को भी चेहरा देख लेते हैं, वो लोगों का कि जो सामने से आकर लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही होगा पीछे से गायब हो जाएंगे। अब देखिएगा बहुत से लोग बोलना भी बंद कर देंगे, क्या कि जान रहे हैं कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, हमारे ऊपर ये हो जाएगा, और वो बोलना भी अब बंद कर देंगे, क्योंकि अब हकीकत लड़ाई है। अब तो साफ उधर से चैलेंज हो गया कि हम नहीं छाटेंगे, मतलब छाट देंगे सबको, जो भी ये चीज़ किए होंगे, फॉर्म भरने के बाद बनवाए होंगे, या EWS में आपको 31 मार्च से पहले वाले 2023 से पहले वाले बनवाए होंगे, सबको छाट देंगे हम। तो वो अब देखना होगा क्या चल रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको सारी जानकारी अब मिल चुकी होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में कोई प्रतिक्रिया चलता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।